मैं हूं आलिया और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग बैरियर्स। पाकिस्तान के शहर सियालकोट में श्रीलंका के एक शहरी के साथ जो बेईमाना सलूक किया गया, जिस तरीके से उसको मार दिया गया, उसको जला दिया गया, ये एक ऐसा वाक़या है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में पाकिस्तान को बदनामी का सामना करना पड़ा है। पाकिस्तान की बदनामी हो रही है, थू-थू हो रही है और बेइंतहा शर्मिंदगी का सामना है हमें। पूरी दुनिया ये कह रही है कि ये कैसा हजूम है, ये कैसा इकट्ठ है, कि कैसे लोग जमा हो गए हैं कि एक हजूम जमा होकर किसी को भी काफिर कह के कि क्योंकि तुम्हारे जो अकायद हैं वो हमसे नहीं मिलते और तुमने तो ये तौहीन हमारी मज़हब कर दी, हमारे मज़हब की तौहीन की है, तो हम तुम्हें मार रहे हैं और कानून को अपने हाथ में लेकर उसको मार देते हैं। मतलब कोई भी उठकर किसी दूसरे को काफिर कह के मार सकता है। मैं भी काफिर, तू भी काफिर। बिल्कुल सही किसी ने वो लिखा था कि ये जो सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान में है, ये तो हम इतनी अथाह गहराइयों में जा चुके हैं, इतनी तारीकी में, इतनी डार्कनेस में जा चुके हैं कि अब इससे निकलने का कोई रास्ता मुझे तो नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, जो लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, जो रियासती अथॉरिटीज़ और गवर्नमेंट की तरफ से हुकूमती अथॉरिटीज़ इसको कंडेम कर रही हैं, बड़ी इसकी मजम्मत कर रही हैं। और मैं देख रही थी कि सीएम पंजाब की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि बड़े ही ये तो अफसोसनाक वाक़या है और इसकी तहकीकात का हुक्म दे दिया गया है, बड़ी बदनामी का जो है ये है। फिर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी ट्वीट किया गया कि पूरी दुनिया में इसकी वजह से बड़ी शर्मिंदगी का सामना है और ये एक इंतहाई खौफनाक वाक़या है और इसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए IG को कह दिया गया है, फौरी तौर पर तहकीकात की जाएंगी, जो भी इसके ज़िम्मेदार हैं उनको पकड़ा जाएगा, उनको सज़ाएँ दी जाएंगी। तो मैं ये समझती हूँ कि ये सब झूठ बोल रहे हैं, बिल्कुल खुला सरेआम मुंह पर पूरी कौम के सामने झूठ बोला जा रहा है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल हैं वो तो आप ही लोग हैं। इस वाक़े की रिस्पॉन्सिबल कौन है? रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है, जिम्मेदारी क्या उन लोगों पर, उस हजूम पर जिसके जहन साजी आपने की, जिनकी जहनीत आपने बनाई, जिनका माइंडसेट आपने ऐसा तैयार किया कि जो तुमसे मैच नहीं करता, जो तुम्हारे मज़हब से मैच नहीं करता, वो काफिर है और वो तुम्हारा दुश्मन है। और उसके बाद फिर यहाँ तक उनके जहनों में ये डाला गया, हमने परवान चढ़ाया ना उनको। मदरसों से लेकर जब माजी में जाते हैं, पास्ट में चले जाइए पाकिस्तान की, ज़ियाउल हक के दौर से लेकर अब तक हमने क्या क्या कुछ अपने मुल्क के साथ नहीं कर डाला। और वो शिद्दत पसंदी, वो मजहबी शिद्दत पसंदी है कि वो ख़त्म होने में नहीं आ रही। तो मुझे याद है कि इस तरह के कई एक वाक़यात हो चुके हैं। कुछ अर्सा पहले नौशीन और शहजाद, जिनका ताल्लुक़ क्रिश्चियन कम्युनिटी से था, ईसाई बरादरी से ताल्लुक़ रखने वाले एक ऐसा जोड़ा जिसको ऐसा ही तौहीन मज़हब का इल्ज़ाम लगा कर के उन्होंने इस्लाम की तौहीन की है, उनके मज़हब की, मुसलमानों के मज़हब की, हमारे मज़हब की उन्होंने तौहीन की है, ये इल्ज़ाम लगा कर उनको मार दिया गया। ना सिर्फ मारा गया था बल्कि जला दिया गया था भट्टी में फेंक कर। अच्छा, आप सलमान तासीर की मिसाल ले लीजिए, इसके अलावा आसिया बीबी, फिर ये कि मशाल खान को जिस तरह मारा गया, वो देख सकते हैं आप। एक के बाद एक ऐसे वाक़यात होते चले जा रहे हैं। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी किस पे आती है? रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी उस पे आती है जो इनको मेन स्ट्रीम करते हैं, दहशतगर्द ग्रुपों पे को, शिद्दत पसंद ग्रोहों को, पाकिस्तान के शिद्दत पसंद ग्रोहों को, जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनको लाइमलाइट किया जाता है, उनको हीरो बनाया जाता है। जो वहाँ पर मजमा इकट्ठा था और जो वीडियोज़ आ रही हैं, जो फुटेजेस आ रही हैं, जो तस्वीर आ रही हैं, पिक्चर्स आ रही हैं, वो हमने देख ली। अब आप ज़रा उनकी जो ये बात कही जा रही है, जो एक शोर बरपा शुरू हो गया है कि एक ऐसी जमात TLP जिसको लाइमलाइट किया जा रहा है, जिसको अब इलेक्शन में लाया जा रहा है और जिसको फूलों के गुलदस्ते पेश किए गए, वहाँ पर उसी के लब्बैक लब्बैक के नारे लगाए जा रहे हैं और ये नारे लगा लगा कर उस शख्स को मारा गया है। एक ऐसा आदमी जो अपने दूसरे मुल्क से यहाँ पर आकर काम कर रहा है, काम के लिए, रोज़गार के लिए आया हुआ है। ज़रा सोचिए कि उसको क्या पड़ी होगी कि वो एक ऐसे मुल्क में रह रहा है और वो अच्छी तरह जानते होंगे, वो जो साहब थे, क्या कहें उनके बारे में। मतलब मैं ये कहूँ कि वो बहुत ही बदकिस्मत थे, या मैं ये कहूँ कि हमारी कौम बहुत बदकिस्मत है। मेरा सवाल वही है कि इसकी ज़िम्मेदारी किसकी है? इसकी ज़िम्मेदारी स्टेट पर आती है, रियासत पर आती है। इसकी वजह यह है कि ये बात कोई ढकी छुपी नहीं है कि इन दहशतगर्द ग्रोहों को, इन शिद्दत पसंद ग्रोहों को हम ही बनाते हैं और हम ही आगे लेकर जाते हैं। और जब हम इस पर कुछ लिख देते हैं, हुकूमत के मेंबरान उनके पास जाते हैं फूलों के गुलदस्ते लेकर, जब वो जेल से निकल कर आते हैं, एक ऐसा दहशतगर्द या शिद्दत पसंद ग्रोह जिसको आप कहते हैं कि इनसे बड़ा शिद्दत पसंद कोई आज तक पैदा ही नहीं हुआ, हुकूमत कह रही है ये
ये हुकूमत ही कह रही थी ना कि टीएलपी ने 8 पुलिस वालों को मार दिया, और जब नहीं संभल रहे थे तो हुकूमत ये कह रही थी कि इनसे बड़ा दहशतगर्दी कोई नहीं है, इनसे बड़ा शिद्दत पसंद कोई नहीं है, ये तो इंडिया के एजेंट हैं, ये तो भारत के एजेंट हैं, इनको फ़ंड आ रहा है भारत से, इसी वजह से ये कर रहे हैं। और फिर यूँ पलटा खाते हैं तो अगले दिन और कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो हमारे हीरो हैं। इनको जो है वो तमाम हर तरह की जो बैन लगाया गया है वो भी ख़त्म कर रहे हैं, ये कलअदम भी नहीं रहे, और उसके बाद उनको इतना लाइमलाइट किया जाता है कि वो उनको इलेक्शन में लाया जा रहा है और वो हुक्मरानी करेंगे इस मुल्क पर। वो शिद्दत पसंद जो 8 लोगों को, 8 पुलिस वालों को, पुलिस कौन होती है? रियासती अथॉरिटी, उनको कोई फ़र्क नहीं है, उनको कोई खौफ नहीं है। आप देखिए कोई आम सिटीज़न पाकिस्तान का उठ के किसी पुलिस वाले को हाथ तक लगा के देखे, वो उसको मार मार के उसका वो हाल करेंगे, उसके ऊपर इतने मुकदमे बनाएंगे और फिर पता नहीं कितने बरस तक जो है वो अब कैद में रहे, उसका वो हाल होगा और कोई उसका साथ देने वाला नहीं होगा। लेकिन जो लाडले हैं हमारे, हुकूमतों के लाडले, हुकूमत के लाडले और रियासत के लाडले, ये ग्रोह जो इस तरह के हैं शिद्दत पसंद ग्रोह, इनको कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। आपको पता है जो तफसीलात आ रही हैं, वहाँ पर जब मारा गया तो वहाँ पे जो पुलिस से पहुँच गई थी वो, और ये बयानात आ रहे हैं जो जब उनसे पूछा गया कि आपने बचाया क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा कि ये इतने ज़्यादा लोग थे और इसका जो ये जो सब्जेक्ट है यानी तौहीन मज़हब का मामला है और हम तादाद में कम थे। उन्होंने कहा हम तादाद में कम थे, हम कैसे जाते आगे इनको करने के लिए, हम नहीं कर सकते थे और हम अपने आप को अपना बचाव नहीं कर सकते थे उसके बाद अगर हम भी ये उनको बचाने की उसको कोशिश करते। इससे पता चल रहा है कि अगर उस वक्त जिस वक्त 8 पुलिस वालों को मारा है, शहीद किया है टीएलपी ने, इस शिद्दत पसंद ग्रोह ने, अगर उस वक्त उनको बंद कर दिया जाता और उनके ऊपर पाबंदियां लगाई जाती और उनको खैर मैं क्या बात कर रही हूँ कि उनको बंद किया जाता, पाबंदियां लगाई जाती। हमने तो फूलों से उनका इस्तकबाल किया है, हम बुके लेकर गए हैं उनके पास, फूलों के गुलदस्ते हम उनको पास लेकर गए हैं, हमने उनको फूलों के हार पहनाए, तो फिर हम किससे गिला कर रहे हैं? मतलब मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं ये बात कर रही हूँ तो मैं ये किससे कर रही हूँ ये बात, कोई कौन है सुनने वाला? जो 8 लोग वो जो पुलिस वाले शहीद हुए थे, अगर आप उनको ना शहीद होने देते फिर मैं देखती कि कैसे इनकी ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा तो मुमकिन ही नहीं है। हमने देखे ना, अब तो पुलिस ने क्यों नहीं गई वहाँ पे, वो जो कह रहे हैं कि हम नहीं जा सकते थे, हमारी जो है अपनी जान को ख़तरा हो गया था, वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने देख लिया कि पहले ये इन्हीं लोगों ने क्या हाल किया पुलिस वालों का। उन्होंने कहा कि जिस तरह इन्होंने पहले 8-10 मार दिए और उससे पहले भी 9 एक मरतबा कुछ दिन पहले भी मरे थे, तो ये तो हमें बिल्कुल मार देंगे, ये तो उसी तरह करेंगे अगर हम बीच में गए, इसलिए वो अंदर नहीं गए। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसकी ज़िम्मेदार हमारी हुकूमत है, इसकी ज़िम्मेदार हमारी रियासत है, इसकी ज़िम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने ये माइंडसेट बनाया है, वो मदरसे हैं जो इनको बड़ा करते हैं, पालते हैं। अब आप सोचिए कि हम किस दौर में हैं कि जब पूरी दुनिया मार्स पे जा रही है, स्पेस प्रोग्राम्स कर रही है, टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ रही है, और हमने अभी अपने पिछले प्रोग्राम में क्या बात की थी, टेक कंपनीज़ हैं दुनिया की बड़ी बड़ी, उन सब पे जो सीईओज़ हैं वो भारत के हैं, इंडियन सीईओज़ उस टेक कंपनीज़ पे काम कर रहे हैं और पूरी दुनिया पे रूल कर रहे हैं। और हम क्या कर रहे हैं? हम दूसरे मुल्कों से आए हुए यहाँ पर शहरियों पे जुल्म कर रहे हैं, हम उनको यहाँ से ज़िंदा नहीं जाने दे रहे। वो जो एक बात कही जाती, मैं देख रही थी किसी ने लिखा भी था, जिंदा भाग, वो बात गलत नहीं है इतनी कि भाई जान बचा लो अपनी यहाँ पे। और जो ऐसी जहनीत के मालिक हैं, ऐसे माइंडसेट के मालिक हैं जिन्होंने उस मज़लूम शख्स को मारा इस तरीके से, वो ज़िम्मेदार हैं और उनको उन्होंने फूलों से इस्तकबाल किया है और उनको हमने मेन स्ट्रीम किया है, हम उनको लाइमलाइट में ला रहे हैं और हमेशा से ही होता रहा और अभी भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा और हम इसी तरीके से अथाह गहराइयों में पड़े रहेंगे। और कोई, आप देखिएगा इस वक्त अभी हम ये बात करते हैं ना कि FATF में हमारा मामला है, हमारा मामला कहाँ कहाँ पर है। आप देखिए पूरी दुनिया में कैसे इस तरह की बातें की जाती हैं पाकिस्तान के मुतालिक। तो अब अगर वो बात करेंगे इस तरह की कि आप ये क्या करते फिर रहे हैं, तो उसका जवाब देने वाला कौन होगा? ये बड़ा आसान है, ये बहुत ही आसान है ये कह देना कि बड़ी बदनामी हुई, बड़ी शर्मिंदगी हुई, जो लोग हैं वो पकड़े जाएंगे। मैंने आपको दी ना मिसालें तमाम लोगों की कि कितने वाक़यात यहाँ पर हो चुके हैं। अभी तो ये वो वाले वाक़यात हैं जो सामने आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे वाक़यात हैं जिनका हमें पता ही नहीं चलता होगा, जो बस थानों तक पहुँचते होंगे, पुलिस स्टेशन तक, उसके बाद ख़त्म हो जाते होंगे। ऐसे ही होता है ना। तो ये शिद्दत पसंदी इस पाकिस्तान को इस हाल तक पहुंचाने वाला कौन है? तो हम नहीं हैं, सहाफ़ी नहीं हैं, लिखने वाले नहीं हैं, एंकर्स नहीं हैं, आवाम नहीं हैं
कि आप ही जिन बनाते हैं, आप ही उनको बोतल में बंद करते हैं और आप ही जब आपकी ज़रूरत पड़ती है तो आप उनको निकालते हैं, आप उनको इलेक्शन लड़वाते हैं, आप उनको अपने मेन स्ट्रीम में शामिल करते हैं क्योंकि आपको अपने पर्सनल एजेंडा से। वही सवाल है कि इसको कंडेम करने का, मजम्मत करने का क्या फ़ायदा क्या है, मुझे ये बता दीजिए। मैं नहीं समझती कि कुछ फ़ायदा है जब तक कि हम इसकी जड़ पे नहीं पहुंचेंगे। और हम, क्योंकि जो इसकी मजम्मत कर रहे हैं, जिन्होंने देखना है वो तो ख़ुद इनको पालने वाले हैं। बिल्कुल कोई हाल नहीं है इसका। मैं नहीं समझती कि कोई इसका हल हमारे पास है और मुझे ऐसा भी नहीं लगता। मैं एक पाकिस्तान के शहरी होने के नाते मैं आपको ये बता रही हूँ कि मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि मुस्तकबिल में हमारे हालात जो हैं वो ठीक होंगे, क्योंकि हम इस तरह की जो माइंडसेट है हम इसको मज़ीद फ्लरिश कर रहे हैं, हम इसको बढ़ा रहे हैं, हम इसको कम नहीं कर रहे। हम अपना कोई ऐसा सिलेबस नहीं ला रहे, हम अपना जो एजुकेशन सिस्टम है हम उसमें कोई ऐसी तब्दीली नहीं कर रहे। हम इसके अलावा जहाँ पर भी इस तरह की जो जहनीत को बदलने की बात की जाती है हम वो भी नहीं कर रहे एक तो, और दूसरी तरफ हम इनको खुद आपको परवान चढ़ा रहे हैं मज़ीद। आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी आप देखिए कि बाहर से क्या क्या होता है। FATF में नाम है हमारा, हमारा कहाँ कहाँ पर नाम नहीं है, पहले तो ये देख लीजिए। और बार बार हम पे यही इल्ज़ाम लगाया जाता है और वो इल्ज़ाम नहीं है, वो सच है। तो जो लोग ये कह रहे हैं ना कि उस मुल्क में भी ऐसा होता है, आपने तो अपने मुल्क की बात करनी है, हमने तो अपना मुल्क संभालना है। और कोई झूठ नहीं बोल रहा, कोई ये झूठ नहीं बोल रहा अगर पाकिस्तान में ऐसा हो रहा है और कोई ये कह रहा है कि ये तो हैं ही ऐसे, ये तो एक ऐसा हजूम है जो जमा हो गया है और जो वहशियों का हजूम है, वहशियों की हजूम है। हम एक ऐसा इकट्ठे हैं कि जो वहशी हैं, जिनकी सिर्फ ये सोच है कि जो तौहीन मज़हब है अगर वो किसी ने कर डाली और हमें सबूत नहीं चाहिए, हमें ये नहीं चाहिए कि हमें सबूत चाहिए कि उसने ऐसा किया ये नहीं किया, नहीं, हमें बस सिर्फ ये पता चलना चाहिए, बस, फिर उसकी खैर नहीं है। ये हमारा सबसे बड़ा काम रह गया। आप एजुकेशन में हम कितनी कौन सी भी लेवल पे हैं आप देख लीजिए, साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस, वो तो आप बात ही छोड़ दीजिए, वो है क्या साइंस टेक्नोलॉजी स्पेस, ये क्या है हमें तो पता ही नहीं, हम नहीं जानते। इसकी वजह ये कि यहाँ पे तो वहशी रहते हैं, दरिंदे रहते हैं और जिनका काम ही सिर्फ ये है। तो हम क्या कह रहे थे कि दूसरे मुल्कों से कितनी बड़ी तादाद में लोग आएंगे यहाँ पर नौकरियाँ करने के लिए, यहाँ पर मुलाजमतें करने के लिए। और उसके बाद हमने क्या किया, अब हम ये कह रहे हैं कि हमने, अच्छा दूसरे मुल्क से मैं देख रही थी सिर्फ वो शौकत तरीन साहब ही आए हैं, एक बंदा आया है दूसरे मुल्क से नौकरी करने, शौकत तरीन। IMF में फंसा के रख दिया उन्होंने कहा चलो अब भुगतो, मैं तो चला ही जाऊँगा, मुझे क्या, बस ठीक है। और अभी बल्कि पहले तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ये कहते थे ना घबराना नहीं है, अभी कल की उनकी भी कुछ स्टेटमेंट में पढ़ी थी, खबर आई हुई थी, उन्होंने कहा घबराने की ज़रूरत नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। तो बस मैं भी आपको इस प्रोग्राम के आखिर में यही कहना चाहती हूँ कि जो वज़ीर आज़म कह रहे हैं आप उसी पर यकीन कीजिए, घबराने की कोई बात नहीं है, इट्स ओके। अगर आपकी भी कोई ऐसी बारी आ जाए इस तरह की कि गलत और झूठा इल्ज़ाम लगाकर तौहीन मज़हब का आपको मार दिया जाए तो कोई बात नहीं, घबराने की बात नहीं है, घबराना नहीं है आपने, ठीक है। और इसी तरीके से अब शौकत तरीन भी वही कह रहे हैं, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, सब ठीक हो जाएगा, अल्लाह मालिक है। बस आप पता है सब कुछ अल्लाह के सहारे होता है, जो भी होता है, ये जो कुछ हुआ है ये लिखा हुआ था, ऐसा अब उसकी किस्मत में ऐसा लिखा था, हम यही कह सकते हैं ना। तो ये जो लोग हैं ये पकड़े जाएंगे, इनमें से कुछ पकड़े जाएंगे, उसके बाद उनके ऊपर जो मुकदमे चलेंगे, फिर वो आहिस्ता 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 आहिस्ता, आपको पता है मशाल खान के केस में यही हुआ था कि उनको जो है वो कई लोगों को इसी तरीके से छोड़ दिया गया था। वहाँ के अपने जो लोग थे सारे वो जमा हो गए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसके खिलाफ खड़े हुए कि क्यों पकड़ा इन लोगों को, बस यही कहना था मैंने। वो ना तो हम कोई गुस्सा दिखा सकते हैं, गुस्सा करने की बात इसलिए नहीं है कि उस वक्त होती है बात कि ओहो ये किसने कर दिया, ये क्या हो गया, ये तो रूटीन की बात हो गई अब, तो क्या करें, क्या गुस्सा करके कहाँ जाएं हम, क्या करें आप बताइए। चलें इजाज़त दीजिए, दोबारा मुलाकात होती है।